जो थर्ड यूनिट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा बन के आता है वो आता है दैट इज़ फर्स्ट डिफाइन जॉब इवोल्यूशन। ठीक है, जॉब इवोल्यूशन क्या है, कितने टाइप्स के हैं, जॉब इवोल्यूशन क्यों ज़रूरी है, इसकी प्रोसीजर क्या है, उसके मेथड्स क्या है, ये सब आपको यहाँ पे जानना है और लिखना है इस क्वेश्चन में। क्योंकि ये हो सकता है ये क्वेश्चन ऐसे डिफाइन जॉब इवोल्यूशन दे एंड इट्स मेथड, डिफाइन जॉब इवोल्यूशन इट्स प्रोसीजर। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बन सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन बनता है डिफाइन मेरिट रेटिंग एंड इट्स मेथड। मेरिट रेटिंग क्या होता है और कौन कौन से उसके मेथड्स होते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है। एंड तीसरा क्वेश्चन ये बनता है व्हाट इज़ इंसेंटिव, टाइप्स ऑफ इंसेंटिव, डिफरेंट स्कीम्स ऑफ इंसेंटिव। ये कोई भी क्वेश्चन आपका ऐसा बन सकता है। हो सकता है व्हाट इज़ इंसेंटिव, इंसेंटिव क्या होता है एक्चुअली। आप जैसे आपके अपने आपका वर्कर बहुत अच्छा काम किया, हार्ड वर्क कर रहा है, तो उसके लिए आप जो एक्स्ट्रा पैसा देते हो, बोनस देते हो, दैट इज इंसेंटिव देना। ठीक है, कितने टाइप का इंसेंटिव होता है, उसके कौन कौन से स्कीम होते हैं, क्या होता है कभी कभी जैसे कि आपका दो एम्प्लॉयर है, सेम काम कर रहा है, बट एक एम्प्लॉयर को आप ज़्यादा इंसेंटिव दे दिए, एक को कम दे दिए, तो ये बीच में मतभेद होने लगता है, डिस्प्यूट बनने लगे इनके बीच में। उसको मैनेज करने के लिए कुछ स्कीम्स बने हैं, उस स्कीम्स के तहत हम इंसेंटिव देते हैं अपने एम्प्लॉयर्स को। ठीक है, बट इस एक ये सिर्फ तीन स्कीम पढ़ना है, बहुत सारे स्कीम्स है, बट आपके लिए तीन पे ध्यान देना। एक टेलर्स डिफरेंशियल स्कीम, मार्केट्स डिफरेंशियल स्कीम एंड गैंट इंसेंटिव प्लान स्कीम। ठीक है, ये तीन पढ़ना काफ़ी है इसके लिए। नाउ लेबर लॉ एक्ट, टोटल 7 ये 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 ये लेबर एक्ट है। अब इसमें से कोई भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, हम मैं ऐसा कोई इम्पोर्टेंट बता नहीं सकता कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कुछ भी इसमें से इम्पोर्टेंट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 क्या होता है, इसके बारे में क्या लिखोगे। तो ये बताओ पहले आप, 1965 से पहले क्या बोनस नहीं दिया जाते थे, दिए जाते थे, बट उसकी क्या होता था, ये कोई भी एक्ट बना है मतलब ये एक्ट क्यों बने हैं, इससे पहले लड़ाई झगड़ा हो रहा था उसको कंट्रोल करने के लिए। जैसे 1955 से पहले बोनस दिए जाते थे, बट कैसे, दो लोग हैं, दोनों सेम काम कर रहे हैं, एक को आप ज़्यादा बोनस दे रहे हो, एक को कम बोनस दे रहे हो, बिकॉज एक आपका जान पहचान का है। इस कंडीशन में लड़ाई झगड़ा होने लगता है। ठीक है, तो मतभेद होने लगते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें परेशानी होने लगता है, कंपनी को बहुत झेलना पड़ता है। इस कंडीशन में एक एक्ट बन के आता है पेमेंट ऑफ बोनस, बोनस देने का तरीका। ठीक है, इसमें आपको बताएगा। कंपनसेशन एक्ट में क्या था, 1923 में कंपनसेशन एक्ट आया कि अगर आपका एम्प्लॉयर हैंडीकैप है, एक्सीडेंट हो गया, तबियत खराब हो गया, उस केस में आप क्या कंपनसेशन देते हो। ठीक है, पेमेंट ऑफ वेजेस, जो आप सैलरी देते हो, जो वेज आपका होगा किसी एम्प्लॉयर को, किस कंडीशन पे दोगे, उसके क्या लॉज हैं। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट एक्ट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, अगर आप एम्प्लॉयमेंट जो आपका है उसकी क्या कंडीशन है, टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, स्टैंडिंग पोजीशन, ये सब क्या है, उसके बेस पे हम यहाँ पे ये एक्ट लागू किए हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में जो मतभेद हो रहे थे दो तीन लोग के बीच में, सबके बीच में, तो वो मतभेद को हटाने के लिए हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 लागू किए। इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट, ठीक है, फैक्ट्रीज में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, वो सबको बताने के लिए इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट लागू हुआ है। तो ये सारे एक्ट्स आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, इस यूनिट में सिर्फ यही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, फिलहाल फर्स्ट पार्ट में हम यही 3 यूनिट का ही दे पाया आपको क्वेश्चन। मैं कोशिश करूँगा कल तक आपको बाकी 2 यूनिट का भी अपलोड कर दूँगा। ओके।